हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। हम हर एक एक्सरसाइज में जो है वो पहले इंट्रोडक्शन करवा देंगे, फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए, हेडिंग में जो है वो मैट्रिक्स जो है वो पहले लिख लीजिएगा। तो अब देखिए इनका जो है वो डिफिनीशन, मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब देखिए इनका डिफिनीशन, अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन प्लेस्ड इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो है वह नंबर और फंक्शन को हम एक रेक्टेंगुलर के रूप में जो है वह रोज और कॉलम में जो है वो लिखने का ये हमारा क्या है तो तरीका है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं तो मैट्रिक्स कहते हैं। द नंबर और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। देखिए मैट्रिक्स के अंदर में जो भी हमारा नंबर या फिर जो है वो फंक्शन रहेगा, उनको हम जो है वो एलिमेंट्स या फिर एंट्री जो है वो हम कहते हैं। क्लियर। वी रिप्रेजेंट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। हम जो है वो मैट्रिसेस को जो है वो कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जो है वो याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज रोज। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, उनको रोज कहेंगे, और वर्टिकल्स लाइंस वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। जैसे आप जो है वो आपको एग्जांपल लिए, हम 3 एग्जांपल लिए हैं जो कि एनसीईआरटी वाला है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। हम जो है वो यहाँ पे लिखे ना, मैट्रिक्स को जो है वो हम कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जो है वो ए नाम ले लिए। क्या नाम ले लिए? ए नाम जो है वो ले लिए है। अब देखिए ये मैट्रिक्स को हम जो है वो रेक्टेंगुलर, यहाँ पे है ना वो रेक्टेंगुलर, ये जो है वो हम इस तरीका से जो है वो रेक्टेंगल जो है वो ले लिए हैं। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। अब देखिए हम जो -2 5 0 में √5 और ये 0 और ये हमारा क्या है तो 6 है। क्लियर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट आर नोन एज, जो है वो क्या कहलाता है रो। अर्थात ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम जो है वो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा ये है, ये वर्टिकल लाइंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा तो रो कहलाएगा, ये हमारा रोज कहलाएगा। क्लियर। और ये हमारा क्या कहलाएगा तो रोज कहलाएगा, ये हमारा पहला रो है। इसी प्रकार से ये हमारा ये दूसरा रो कहलाएगा, ये हमारा तीसरा रो कहलाएगा, R1 R2 R3। अब देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम्स कहलाएगा। ये जो वर्टिकल लाइंस है ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम्स। अर्थात इनको हम C1 से लिखेंगे और ये इनको हम C2 से। C1 C2 का मतलब ये हो गया, ये पहला कॉलम हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ। सिमिलरली यहाँ पे हम जो है वो बी मैट्रिक्स ले लिया, तो देखिए 2 + i 3 -1/2 3.5, और ये सब जो है वो हम एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स के अंदर में ये सब है ना, तो वही हमारा एलिमेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। ये हमारा पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, और ये हमारा तीसरा रो हो गया। ये हमारा पहला कॉलम हुआ। मैट्रिक्स बहुत आसान है, पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये हमारा तीसरा कॉलम C3 कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए C = हम मैट्रिक्स लिए है 1 + x x³ 3, और ये है, ये हमारा पहला रो, ये R1 और ये हमारा क्या है तो R2 है, ये हमारा C1 और ये C2 और ये C3 है। क्लियर। इस तरीका से जो है वो मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है, वेरी जो है वो सिंपल है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। इनको हम m×n नहीं, m/n हम इनको पढ़ेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड। अब देखिए इनको हम जो है कुछ इस प्रकार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, अब मैट्रिक्स हैविंग m rows। देखिए मैट्रिक्स के पास अगर m जो है वो रो होगा और n कॉलम होगा, तब उन्हीं को हम जो है वो, तब उनका जो है वो ऑर्डर हमारा जो है वो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, m/n, m× हम जो है वो n, इस तरीका जो है वो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमारा A11 है, A12 है, A13 है, डॉट ये Aij है, डॉट ये A1n है। इनका मतलब समझे, ये देखिए A11 का मतलब ये हुआ हमारा, देखिए A11 है ना, इनका मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये जो है ये वाला हमारा जो है रो होता है, और ये जो है वो हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये 1 जो है वो हमारा रो कहलाएगा, और ये जो है वो देखिए हम जो है वो मैट्रिक्स के अंदर में जो भी एलिमेंट रहता है ना, उनको हम इस फॉर्म में जो है वो लिखते हैं Aij। आई वाला जो है वो हमारा रो होता है और जे वाला जो है वो कॉलम होता है। ये हमारा फर्स्ट रो का
और फर्स्ट एलिमेंट ये भी जो है हम पढ़ सकते हैं, या नहीं तो ये जैसे A12 है, ये हमारा फर्स्ट रो का जो है वो सेकेंड एलिमेंट, या नहीं तो आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रो का जो है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो है वो ये हमारा एलिमेंट है। क्लियर? ये जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा ये डॉट 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 जो है वो इसमें क्या है, तो 1n है, यानी कि पहला रो का जो है वो nवां एलिमेंट ये रहा। ठीक है, उसी प्रकार ये दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, इस प्रकार से ये 2n है। सिमिलरली जो है वो देखिए i, यानी कि ये हमारा क्या ith रो का जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ith रो का जो है वो सेकेंड एलिमेंट, उसी प्रकार जो है वो ith रो का जो है वो n एलिमेंट है। अब देखिए यह उसी प्रकार से ये हमारा डॉट 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 ये चलते आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या है, m रो का जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, m रो का सेकेंड एलिमेट, ये इसी प्रकार डॉट डॉट, ये देखिए इधर जो है वो हमारा n था, इधर जो है वो m, तो ये हमारा a mn होगा, अर्थात ये इनका जो है ऑर्डर हमारा m/n होगा। क्लियर? अब देखिए हेयर, ये जो है वो याद रखिएगा, हेयर नोट में जो है वो देखिए हेयर Aij रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अब देखिए आपको हम बोले ना, ये जो Aij है ये हमारा i जो है वो ये हमारा ith रो, ये जो है वो i जो है वो रो को जो है वो दर्शाएगा और j जो है वो कॉलम को, ये तो हम शुरू में जो है वो आपको बता दिए थे। वेयर i का स्थान पे 1 2 3 जो है वो आप m तक जो है वो ले सकते हैं और j का स्थान पे 1 2 3 जो है वो n तक। तब ने जो है वो देखिए, तब ने ये देखिए ये हमारा क्या i j, देखिए ये हमारा m n है ना, तो देखिए a i j इस फॉर्म में जो है वो हमारा एलिमेंट रहता है, इस फॉर्म में हमारा एलिमेंट रहता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इस फॉर्म में जो है वो रहता है ना, तो यहाँ पे देखिए i का स्थान पे 1 2 हम जो है वो m ले सकते हैं, तो ये a m, j का ये जो 1 2 n हम जो है वो ले सकते हैं, तो a m n, समझे ना। तो यही हमारा लास्ट जो है वो ये एलिमेंट आया हुआ है, इनका ऑर्डर हमारा क्या होगा, m/n होगा। क्लियर? अब देखिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन n m/n मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n, m इंटू n। अब देखिए ये जो है वो पूछता है किसी भी मैट्रिक्स में जो है वो अगर वो m/n ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स होगा तब उसमें जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो बस उनको जो है वो आप गुना कर दीजिएगा। जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स है जिनका ये जो है वो 3/2 ऑर्डर का है, 3 गो जो है वो रो है और 2 गो जो है वो कॉलम है, 3 गो रो है 2 गो कॉलम है, तो उनमें कितना एलिमेंट होगा, तीन दोनों गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, उस मैट्रिक्स में 6 गो एलिमेंट होगा। क्या गो एलिमेंट होगा, तो 6 गो एलिमेंट होगा। क्लियर? देखिए आपको जो है ना हम एक और ये जो है वो Aij इज इक्वल टू जो है वो i प्लस j इनका होल स्क्वायर बाई 2, ये हमें जो है वो दे दिया रहेगा। ठीक है, और हमें कहेगा 2/2 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स जो है वो बनाने के लिए, तब जाके जो है वो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले जो है वो उनमें लेट कर लीजिएगा। देखिए 2/2 ऑर्डर का बनाना है, तो 2/2 ऑर्डर में जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 4, अर्थात 2/2 ऑर्डर में जो है वो इसमें जो है वो 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो उसमें जो है वो क्या एलिमेंट होगा, 4 गो होगा। तो अब जो है वो मान लीजिएगा a बराबर ये a11 a12 a21 a22, ये समझ रहे हैं ना। पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो का जो है वो पहला एलिमेंट, दूसरा रो का ये दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, इस साइड से हम पढ़ेंगे तो ये इस साइड से पढ़ेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, और ये जो है वो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, और ये हमारा दूसरा कॉलम का ये पहला एलिमेंट, इससे हम पढ़ेंगे पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट और दूसरा कॉलम का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ Aij, हम इस सब का जो है मान निकाल लेंगे। ये हमारा i का स्थान पे 1 है, j का स्थान पे 1 है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे i का स्थान पे 1 हो जाएगा, j का स्थान पे 1 होगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये जो है वो 1 1 कितना होता है 2, 2 स्क्वायर 4/2, तो ये हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। अब जो है वो हम A12 निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 1 + ये 2 इनका होल स्क्वायर बाई ये 2 हो जाएगा, 2 1 कितना होता है 3, 3 स्क्वायर जो है वो 9/2 हो जाएगा। क्लियर? अब हम A21 निकाल लेंगे, तो ये निकाल लेंगे तो ये हमारा 2 + 1 इनका होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 कितना होता है 3, 3 स्क्वायर जो है वो 9/2 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए A22, ये हमारा क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई ये 2, तो 2 2 कितना होता है 4, 4 स्क्वायर जो है वो 16/2, तो ये हमारा 8 बार में कैंसिल हो जाएगा 8। अब देखिए हमारा जो है वो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या बनेगा, A11 जो है वो 2 है और A12 जो है वो 9/2 है, A21 जो है वो 9/2 है, A22 जो है वो 8 है, ये हमारा जो है वो मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर? इस तरीका से जो है वो हम बनाएंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का जो है वो
प्रकार देखिए, फर्स्ट में हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम किनको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर मैट्रिक्स के पास अगर एक ही जो है वो कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम होगा, तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। क्लियर? अगर मैट्रिक्स के पास जो है वो ओनली वन कॉलम होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं ये 1 2 3 1 2 3। देखिए इसमें जो है वो एक ही कॉलम है, क्या है? तो एक ही कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए अगर इनका जो है ऑर्डर आपसे जो है पूछेगा, तो देखिए इसमें क्या रो है? ये जो है 1 2 3 तीन गो रो है, ये जो है हमारा 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये कॉलम क्या हुआ? एक है, ये हमारा 3 बाय, ये हमारा 3 बाय 1 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स होगा। क्लियर? ये जो है वो आप बहुत अच्छा तरीका से समझ गए। अब देखिए सेकेंड में हमारा रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर जो है वो मैट्रिक्स के पास ओनली वन, एक ही जो है वो रो रहेगा, तो वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, हम जो है वो कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं। जैसे जो है वो हम ले लिए 1 2 3/2 5, हम जो है वो ले लिए हैं। अब देखिए यही हमारा जो इसमें देखिए एक ही ना रो है ना, बहुत सारा जो है वो 4 गो हमारा कॉलम है, 4 गो कॉलम है और एक ही रो है, ये हमारा क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। जब एगो जो है वो रो होगा तो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हम जो है वो ऑर्डर लिखेंगे, तो इसमें जो एक रो है और ये कॉलम क्या हुआ? 1 2 3 4 4 हुआ, ये 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किनको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज m बराबर n। देखिए जिस मैट्रिक्स में जो है वो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, तो वही हम उनको हम क्या कहेंगे? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे ना। जो है वो कहता है ना रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी। अगर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के जो है वो इक्वल हो जाएगा, तब जो उनको हम क्या कहेंगे? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, अर्थात m बराबर ये n होगा। तो देखिए हम जो है वो मैट्रिक्स में जो है वो m बाय ऑर्डर जो है वो लिखते थे, कुछ इस प्रकार से ही जो है वो लिखते थे ना, m/n। ठीक है, जो ये जो है वो रोज वाले को जो है वो हम m से जो है वो लिखते हैं, और ये जो है कॉलम वाले को हम जो है वो n से लिखते हैं। जब ये जो है वो m बराबर n हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। ये जो है वेरी सिंपल जो है वो, अब जो है वो एक एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं। मान चलिए बी मैट्रिक्स जो है वो हम ले लिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए इसमें जो है वो क्या रो है? 2 गो जो है वो रो है और 2 गो जो है वो कॉलम है, यानी कि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा? तो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो वेरी सिंपल था। अब समझिए नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हम किनको कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ, कंडीशन है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर जो है वो उस मैट्रिक्स का जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जो है वो 0 होता है, तब जाके जो है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। अब देखिए आप कहेंगे सर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होता है? देखिए हमारा जो है वो डायगोनल एलिमेंट जो है वो कुछ कैसा जो है वो रहता है। देखिए डायगोनल जो है वो हमारा इस प्रकार जो है वो, ये हमारा क्या है? डायगोनल जो है वो लाइन है। अब देखिए ना हम आपको एग्जाम्पल जो है वो समझा देते हैं। C इज इक्वल टू क्या बोला है? नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, अर्थात जो है वो डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन 0 होना चाहिए, यानी कि वो जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी सब जो है वो 0 हो भी वो ये जो है वो 0 होना चाहिए। ये देखिए हम जो है वो ले लिए -1 ले लिए, 0 ले लिए, ये 0 2। देखिए इनका हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है? -1 और 2 है, बाद बाकी ये सब जो है वो 0 होना चाहिए, तो वही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। D इज इक्वल टू हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 0 0 2 0। ये देखिए बुआ, ये हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 0 और ये 2 है 0 0 1 हम जो है वो ले लिए। अब देखिए इनका जो है वो डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है? 0 है? नहीं है, नॉन 0 है। यही हमारा क्या कहलाता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? ये जो है वो बहुत अच्छा तरीका से जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए अब हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। क्लियर?
इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होगा तो इक्वल होगा, तो वही हमारा जो है वो क्या कहलाता है तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो ई इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, 1 का स्थान पर आप जो है वो 4 भी जो है वो ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा तो वह सेम है। अब देखिए ई एफ में हम जो है वो ले लेते हैं, ध्यान दीजिए हमारा जो है वो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है वो डायगोनल एलिमेंट क्या है सेम है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है 6 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए बुआ एग्जांपल्स जो है वो हम समझते हैं, ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या बोला है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए और सब एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में ये हमारा 1 0 0 1, देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा 1 है और बाद बाकी सब क्या है 0 है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। बी इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या है 1 है, बाद में ये सब जो है वो क्या है ऊपर भी जाओ 0 है नीचे भी जाओ 0 है, ये हमारा क्या कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स, हम जो है वो किनको कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। अब देखिए अगर मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट अगर जो है वो 0 होगा तो हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम जो है वो सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं 0 0 0 0, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स के अंदर में सब एलिमेंट जो है वो 0 है, ये हमारा क्या कहलाएगा ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स को। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के जो है जनरली हम ओ से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ओ से इस प्रकार से 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा क्या है ये देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम है, और ये जो है वो ये हमारा 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, यह है 3x3 ऑर्डर का। अब देखिए स्क्वायर ये हमारा जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए, तो ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का। ये जरूरी नहीं है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है 0 0 0 0। देखिए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। क्लियर, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबका हम ऑर्डर भी जो है वो लिख देते हैं, 2x2 है, ये 3x3 है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग ये सभी जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ गए। अब देखिए एक जो है वो लास्ट हमारा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, 2 मैट्रिक्स जो है वो कब इक्वल होगा तो वो भी जो है वो समझ लीजिए। 3.1 का जो है वो लास्ट जो है वो टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन देखिए, टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल। देखिए 2 मैट्रिक्स यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ए आई जे जो है वो ये हमारा जो है वो दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, बी बराबर बी आई जे ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स मतलब ये जो है वो हो सकता है, अभी जो है वो अभी कंडीशन जो है बताया हुआ है ना, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होगा कब, जब इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब दोनों जो है वो मैट्रिक्स हमारा सेम ऑर्डर का होना चाहिए, इसलिए ऑर्डर यहाँ पे नहीं लिखा है। ऑर्डर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए तो सेम होना चाहिए, तब जाके जो है वो। और देखिए नेक्स्ट, इच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी दैट इज ए आई जे बराबर ये बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। अब देखिए ये जो है वो क्या बोला है, आपको समझ में आया? आपको जो है वो आप कहेंगे सर कुछ नहीं जो है वो समझ में आया हमको। देखिए जब 2 मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर अगर जो है वो सेम रहेगा तब उनका जो है वो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो देखिए ए का ए इज इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, ये जो है वो भाई साहब कहता है ए के जो है वो जो भी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होगा वो बी के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के जो है वो तब हम उनको इक्वल कर सकते हैं, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, आपको जो है एक एग्जाम्पल से जो है वो हम समझा देते हैं, सिर्फ ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ए इज इक्वल टू हम जो है वो ए मैट्रिक्स जो है वो ले लिया है 2 3 और ये 0 1 हम जो है वो ले लिए हैं, एंड बी मैट्रिक्स हम जो है वो ले लिए हैं 2 3 5 1। क्या ले लिए? ये हम 2 3 5 1। ठीक है, ये हम ले लिए। ठीक है, अब देखिए
क्या ये हमारा ऑर्डर, हाँ ये जो है वह बी में जो है वो 2 3, यहाँ पे जो है वो 0 1 जो है वो ले लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वह इनका भी ऑर्डर जो है वो क्या है 2/2 है, और इनका भी हमारा ऑर्डर क्या है तो 2/2 है। दोनों का जो है वो ऑर्डर हमारा क्या है तो सेम है। जब दोनों का जो है वो ऑर्डर सेम है, ये हमारा ए बराबर बी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या होगा ए बराबर बी मैट्रिक्स। देखिए इनका जो एलिमेंट भी जो है वो हमारा क्या है तो सेम है। आपको जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो वैल्यू कहेगा जो है वो निकालने के लिए, ठीक है। देखिए ए इज इक्वल टू हमारा कोई मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड ए, अगर जो ऑर्डर सेम रहेगा ना तब उनका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी जो है वो सेम होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा तो ये हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहलाएगा, ठीक है। ये जो है वो बी सी ये दिया हुआ है, और बी इज इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है -1.50 और ये 32। आपको यहाँ पे बताएगा ए बी, ये जो है वो ए बी सी एक्स वाई जेड, ये जो है वो छबों का जो है मान बताना है। देखिए इनका भी जो है वो ये 1 2 3 और ये जो है 3 गो जो है वो रो है, और ये 2 गो कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का है। ये भी 1 2 3 गो जो है वो इसमें क्या है रो है, और 2 गो जो है वो कॉलम है। ये भी हमारा कितना, ये भी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी हमारा कितना है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर समान है, तो जब ऑर्डर समान होगा तो ये हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। अब देखिए ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स हमारा एक्स जेड बी है और वाई ए सी है। ये हमारा बराबर हो जाएंगे -1.50 के ये बराबर हो जाएंगे। देखिए जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम है, इनके जो है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है इक्वल हो जाएगा। तो देयर पर ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा -1.5, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए पहला जो है वो एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो है वो दूसरा, ये हमारा दूसरा रो का पहला एलिमेंट ये जो है वो जेड जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें देखिए a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा √6, और b इज इक्वल टू हमारा क्या होगा रूट, ये b इज इक्वल टू हमारा क्या होगा तो ये 3 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू हमारा क्या होगा तो 2 हो जाएगा। ये सब जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से जो है वो हमारा यहीं पे जो है वो ये इतना ही जो है वो 3.1 में आपको पढ़ना था। अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके एक्सरसाइज के साथ में। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ में अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।